क्या आप जानते हो कि हम ह्यूमंस यानी इंसानों का इवोल्यूशन मंकीज से नहीं हुआ है। और ये जो आप मूंगफली देख रहे हो, अगर आप चाहो तो इससे एक डायनामाइट भी बना सकते हो। आज आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे नॉन स्टॉप वियर्ड्स फैक्ट्स जानने वाले हो जिसे सुनकर आपका चेहरा कुछ ऐसा हो जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, जब कोई बच्चा जन्म लेने को होता है तो वो नॉर्मली 9 मंथ्स का समय लेता है इस दुनिया में आने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कई बच्चे अपने जन्म के वक्त के पहले ही इस दुनिया में आ जाते हैं, जिसे हम प्रीमेच्योर बर्थ्स कहते हैं। और यूजुअली ऐसे बच्चों को ज़्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी फेमस प्रीमेच्योर बर्थ्स है जो कि दुनिया भर में फेमस हो गए, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क ट्वेन, इसाक न्यूटन। ये ऐसे लोग हैं जो अपने जन्म से 37 वीक्स पहले ही इस दुनिया में आ गए थे। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो कि मून पर भी गोल्फ खेला गया है। दरअसल एलन शेफर्ड जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने 1971 को मून पर गोल्फ खेला था। उन्होंने मून के सरफेस पर गोल्फ बॉल रखकर उसे जोर से हिट किया था, जो कि आज तक मून के ऑर्बिट में ही घूम रही है। फैक्ट नंबर 8, हमें हर बार यही बताया जाता है कि हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन मंकी से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंसान और बंदरों का 25 से 30 मिलियन साल पुराना इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा इंसान और बंदरों का एक ही आम पूर्वज था, जो कि ना तो पूरा बंदर था और ना तो पूरा इंसान था। और उसी वक्त के बाद से हमारी प्रजाति बट गई और बाद में समय के साथ साथ ह्यूमंस की प्रजाति ने अपने आप को इवोल्यूट किया, जिसके कारण हमें समझ आने लगी और हमारा ब्रेन बड़ा हुआ, मतलब मैच्योर हुआ। लेकिन आप देखोगे मंकीज की प्रजाति जैसी की वैसी है, वो इवोल्यूट नहीं हो पाए। इसीलिए मंकीज और ह्यूमंस में काफी सिमिलैरिटी दिखती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कि पीनट्स यानी मूंगफली से भी डायनामाइट बनाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वो कैसे। तो गाइस, मूंगफली का इस्तेमाल वास्तविक तौर पर एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है। दरअसल मूंगफली का जो तेल होता है, मतलब जो उसका तेल निकलता है, उसे प्रोसेस करने के बाद, मतलब उसे मिलाने के बाद ग्लिसरॉल बन सकता है। वो एक टाइप का लिक्विड बनता है जो नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है डायनामाइट बनाने का। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कि अमेरिका में इतनी कार पार्किंग की दुविधा है कि साल 2014 के सर्वे के हिसाब से नैशविल में 7% ऑफ क्रिश्चियन अमेरिकन्स भगवान से यही प्रे करते थे कि उन्हें कोई पार्किंग मिल जाए। मतलब आप खुद ही सोचिए वहाँ कितनी प्रॉब्लम होती होंगी जगह की। लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। सोचिए, इट इज रियली दैट हार्ड टू प्लेस अ पार्किंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि हमारा यूनिवर्स 14.8 किलोमीटर पर मिनट एक्सपैंड हो रहा है, और आज तक की जो हमारी स्पेस की जानकारी या नॉलेज है वो अब तक 4% ही है। और यूनिवर्स के सभी महान गैलेक्सीज और थ्योरी के अलावा हमें जो मालूम है वो यही है कि 14.8 किलोमीटर पर मिनट हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मालूम हमारे यूनिवर्स के बारे में। फैक्ट नंबर 5, आज दुनिया भर में इंटरनेट हर जगह पहुंच रहा है और सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। ओवरऑल दुनिया की आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ करती है। एग्जैक्ट 4.54 बिलियन पीपल इंटरनेट यूज़ करते हैं। मतलब आज के दौर में भी 2.5 बिलियन ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानते, या फिर उन्हें इंटरनेट यूज करना ही नहीं आता। वाओ। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही अनसुलझा फैक्ट है। माइकल जैक्सन को तो आप जानते ही होंगे, जो कि इतिहास के सबसे फेमस और प्रभावशाली लोगों में से एक थे। तो ये जानकर आपको हैरानी होगी, जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी उसके 5 घंटे पहले किसी ने विकिपीडिया वेबसाइट पर ये लिख दिया कि माइकल जैक्सन की डेथ हो गई। इतना ही नहीं, उसने वो सब डिटेल्स लिखी थी उस पोस्ट में जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। पता नहीं क्या, कैसे, कोई टाइम ट्रेवल था, कुछ पता नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि जो पोस्ट डालने वाला बंदा था उसके बारे में भी आज तक एक सिंगल डिटेल तक नहीं मिल पाई। वो आज भी एक मिस्ट्री बनकर रहे। फैक्ट नंबर 2, आप जब बोर होते हो तब आप क्या करते हो? नॉर्मली गेम खेलते होंगे या फिर कुछ भी करते होंगे, लेकिन जब कोई मिलियनर बोर होता है तो पता है वो क्या करता है? पवाल ड्यूरो नाम का एक यंग मिलियनर है। वो एक बार अपने ऑफिस में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था,
तब पता है उसने क्या किया, उसके पास जो भी कैश पड़ा हुआ था, जितना भी कैश उसके पास पड़ा हुआ था, उसने उन पैसों का एरोप्लेन बना के ऑफिस के बाहर फेंका। मतलब ऐसा एरोप्लेन बनाया और ऑफिस के बाहर उड़ा रहा था। ऐसा उसने 30 से 40 मिनट तक किया, क्योंकि उसको इसमें बहुत मजा आ रहा था, ऐसा करने में उसको बहुत मजा आ रहा था। जब लोगों ने देखा कि ये कौन कर रहा है, तब उसके ऑफिस के नीचे हजारों की तादाद से लोगों की भीड़ जमा हो गई उसके पैसे लूटने के लिए। मतलब दुनिया भर में क्या ही लोग भरे पड़े हैं, हर तरह के लोग भरे हैं, हर तरह के। फैक्ट नंबर 1, आप जो अपने स्क्रीन पर ये जो मैप देख रहे हो, ये इजिप्ट का मैप है, जिसमें से 96% ऑफ लैंड सहारा डेजर्ट कवर कर चुका है। मतलब घिर कर है पूरा सहारा डेजर्ट। मतलब ये है कि अगर इजिप्ट के नक्शे से सहारा डेजर्ट को हटा दे तो सिर्फ 4% लैंड बचता है, जिसमें इजिप्ट सिटी बसी हुई है। अगर हम इसे नक्शे में देखें तो ये कितना बड़ा दिखता है, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, पर ज़्यादातर इसका भाग ये सहारा डेजर्ट ही घेर चुका है। और अगर हम इसे निकाल दे तो ये देखो ये कितना सा बच रहा है, देखिए ये इट्स अमेजिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।